त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दे दिया है कि sin A cos B प्लस cos A sin C, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C मान दिया है। टोटल ये दोनों का इसमें पहले का मान क्या कर रहा है कि पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग इसको निकालते हैं। इसका नाम A रखते हैं, यहाँ पे B रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं C रखते हैं। तो tan A के बराबर हमको 1/3 में दे दिया है, तो ये लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब हमने यहाँ पे रखा, ठीक, आधार यहाँ पे रखा 1/3। तो हमको जरूरत किसकी है, कर्ण का है। तो सबसे पहले नंबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर। ठीक, तो हमने लंब का रखा तो 1 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। ठीक, यहाँ पे 1 हो गया, कड़ी में 3 का वर्ग जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कड़ी में कितना हो गया 4। तो 4 का वर्गमूल हमको मिल गया 2 मिल गया। तो कर्ण का मान हमको मिला कितना 2 मिल जाता है कर्ण का मान। तो हमने कर्ण की जगह पे कितना रखा 2 रखा। लेकिन इसमें कंडीशंस कह रहा है कि sin A sin C इसी का मान हमको चाहिए। ठीक, तो हमने क्या है sin A का मान हमको निकालना है। तो लाल बट्टे हमारे पास क्या होता है क्या होता है, तो sin का होता है लंब बटे कर्ण। केवल हम कोण A का निकाल रहे हैं, केवल कोण किसका निकाल रहे हैं A का निकाल रहे हैं। तो हम sin की जगह पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब 1 है, कर्ण कितना है 1 बटे कितना होगा 2। लेकिन इसमें कंडीशन है कि cos C का मान हमको निकालना है। तो जब cos C का हम निकालते तो इसका मान पूछ रहा है, तो है तुरंत क्या बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाता है आधार हो जाता है, आई हमारा क्या हो जाता है लंब। तो ये होता है कि आधार बटे हमको मिल जाता है कितना cos C बराबर आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, प्लस फिर इसका कास का जो होगा तो A का मान निकालेंगे, तो ये तुरंत ही हमारा हो जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा कर्ण। आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, आधार ही है कर्ण इतना, कर्ण 3 बटे कितना हुआ 2 हो गया। ठीक, अब यहीं पे कंडीशन sin C का इसका मान कर दिया। अब है आधार हो गया और है क्या हो गया हमारे पास लंब। तो इसका भी कहता है कि लंब बटे क्या होगा कर्ण। तो कर्ण में 3 बटे कितना हुआ 2। अब 1 का 1 में 1 ही करने, 1 2 का 2 में 2 दूना 4 धन, इसका इसमें गुणा करेंगे करड़ी करड़ी में तो टोटल 3 हो गया, और 2 का 2 में जब गुणा करेंगे तो टोटल हमको कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो हर इसमें बराबर दिख रहा है 1 प्लस 3 बटे कितना हुआ 4, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 बटे कितना हुआ 4, 4 से 4 काटेंगे कितना मिला 1 हो गया। ये टोटल हमारा पहले का उत्तर 1 है। अब यही कंडीशन यहाँ पे है, दूसरे सवाल में हम लोग देखते हैं कि cos A cos C माइनस sin A और कितना दे दिया है sin C दे दिया है। तो cos A के जगह पे हमने जो भी मान रखा है वही सेम सेम है। cos A का मान कितना है करड़ी में 3 बटा कितना है, या तो निकाल लेते हैं cos A का मान, तो टोटल हो जाएगा हमारा cos A का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो करड़ी में 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब cos C का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, cos C का निकालेंगे तो आधार बटे कह रहा है, आधार बटे हमारा हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे हमने 1 बटे कितना रखा 2 रखा माइनस sin A का होगा लंब बटे कर्ण, लंब ये है 1 बटे 2, लंब बटे कर्ण 1 बटे 2 हो गया। ठीक, sin C का मान हो जाएगा क्योंकि इसका मान पूछा है, तो हमारा लंब ये हो जाता है कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, कड़ी का 3 में इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 हो गया, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कड़ी में 3, 2 दूना कितना होगा 4। हर बराबर हो गया, कड़ी 3 माइनस कड़ी 3 बटे कितना होगा 4, इसमें से घटाएंगे तो 0 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो क्या मिल गया 0। इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A और cos B तो दिखाइए कि
कोण ए के बराबर कोण क्या है, बी है। ठीक, तो जब कोण ए के बराबर, लेकिन इसमें कह दिया कि कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। ठीक, ए हुआ, यहाँ पे बी हुआ, क्योंकि जो न्यून कोण दोनों, ए भी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात होगा कि जो कोण सी होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक, तो कहा कि हमको कास ए के बराबर कास बी है। ठीक, तो कास ए के बराबर हमने लिखा क्या, कास बी लिखा। तो कास ए बराबर होता है कि आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और ए भी होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमको पता है कि सबसे पहले ए का निकालें, ए में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आधार हमारा क्या है, एसी है आधार होता है, इसको आधार कहते हैं। आधार हमारा एसी है, और कर्ण जो है हमारा क्या है, ए बी है। अब देखा यहां से अब देखते हैं, आधार अब तुरंत चेंजिंग है, तो आई हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्यों आधार होगा, क्योंकि हम कोण बी का मान निकाल रहे हैं। कोण किसका निकालना है, बी का मान क्यों नहीं निकालना है। जब कोण बी का मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे जो होगा आधार कौन होगा, बीसी होगा, तो आधार की जगह पे बीसी रख लेंगे, और जो कर्ण होगा वो क्या है हमारे पास, ए बी है। ठीक, तो हमको पता है ए बी से बी क्या हुआ, कट गया, तो AC के बराबर क्या होगा, BC हो गया। ठीक, तो इसीलिए हमको दिखा कि जब त्रिभुज ABC में, तो मान लीजिए त्रिभुज क्या है मेरे पास, ABC की दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दो भुजाएं, तो कहने का मतलब एक हमको दिख रहा है AC दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, ये हमारे पास BC दिख रहा है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो इन्हीं लिए तो बराबर ज्ञात हो तो उनकी सम्मुख कोण क्या होती हैं, वो भी क्या होती है, सम्मुख का मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण क्या होगा, बी। यही हमको कहा कि सिद्ध करने के लिए कहा है। ठीक, आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर के बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू के बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन इसमें केवल कह रहा है कि क्यू क्या है, समकोण दे दिया है। सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे क्या किया है, क्यू को समकोण मतलब 90 अंश दे दिया है। ठीक, तो यहाँ हमने रखा P, यहाँ Q और यहाँ पे क्या हुआ, R हो गया। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया है कि PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, PQ के जगह पे कितना सेंटीमीटर रखा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हाई जो मान दिया PR प्लस क्यू आर के बराबर 25 सेंटीमीटर दिया, ये हमको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। PR बराबर प्लस क्यू आर बराबर कितना हुआ, 25। इसको हम समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो ये चीज दिया नहीं, तो सबसे पहले हम कर्ण का निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हमको पता है कि पी आर है, कर्ण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसके जगह पे पी आर का वर्ग कर देंगे। लंब हमको दिख रहा है कितना है, क्यू आर दिख रहा है, तो हमने क्या किया, क्यू आर का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। आधार हमको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, आधार की जगह पे 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। ठीक, तो पी आर का वर्ग, अब इसको उठा के इधर कर लेंगे। ठीक, तो माइनस क्या होगा, क्यू आर का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, तो हमने ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, पी आर प्लस क्या दिया है, क्यू आर। ठीक, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बराबर कितना हुआ, 25 होगा। एक कंडीशन है कि समीकरण पी आर प्लस क्यू आर के बराबर 25 दिया है, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे हमने रख देंगे कितना, 25 रख देंगे।
तो हमने यहाँ की जगह पे हमने रखा कितना 25 रखा। यहाँ पे होगा पी आर माइनस यहाँ पे होगा क्यू आर के बराबर कितना है 25। ये 25 इसके बटे चला जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर के बराबर 25 बटे कितना होगा 25। 25 से 25 काटेंगे केवल 1 होगा, तो पी आर माइनस कितना हुआ क्यू आर बराबर 1। समीकरण नंबर इसको बना लेंगे 2। समीकरण नंबर हमने बना लिया कितना 2 बन गया। फिर आगे देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, एक हमको दिख रहा है कितना पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। अगला दिख रहा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हुआ 1। ठीक, तो इसको देखा गया ये माइनस और ये प्लस इससे क्या हुआ कट गया। पी आर एक यहाँ पे, पी आर एक यहाँ पे है, 2 हो गया पी आर। ठीक, बराबर यहाँ 25 में एक जोड़ लेंगे कितना हुआ 26 हो गया। तो पी आर बराबर होगा ये 2 इसके बटे चला जाएगा, 26 के बटे कितना हुआ 2, 2 से काटेंगे कितना मिला 13 बचा। 13 दूना कितना होता है 26। तो पी आर बराबर हमको मिला कितना 13 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें 1 में रखेंगे, तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एक हमारा यही समीकरण है, तो इस जो पी आर दिया उसके जगह पे 13 रख दिए, और जो क्यू आर था तो क्यू आर को हमने ले लिया, बराबर कितना हुआ 25। क्यू आर बराबर 25, 13 उधर भी देंगे तो माइनस कितना हुआ 13। क्यू आर बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया कितना हुआ 3, तो क्यू आर बराबर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर हमें सी को क्या है पी आर 13 है, तो हमने पी आर की जगह पे कितना रखा 13। क्यू आर हमारा निकला कितना है 12, तो हमने क्यू आर की जगह पे कितना रखा 12 रखा। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन पी कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, यही का। तो हम यहाँ पे निकालेंगे किसका साइन पी बराबर ये होगा लंब बटे क्या होगा 1। लंब हमको पता है कितना 12 है, अकड़ कितना है 13 है, तो 12 बटे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 13। कास का होता है कास पी बराबर आधार बटे कितना कड़ हुआ, आधार हमको 5 है, अकड़ कितना है 13 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 बटे कितना 13 हो गया। 10 दिया है 10 पी बराबर लंब बटे कितना आधार दिया है, लंब हमको पता है कि 12 है, आधार कितना है 5, तो हमको 12 बटे कितना हो गया 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इन लोगों का करिए क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। कह रहा है कि 35 नंबर है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला इसमें क्या दिया कि 1 प्लस साइन, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बटे कर दिया है कि 1 प्लस कास थीटा, उसके क्वेश्चन में कर दिया 1 माइनस कितना है कॉस थीटा। तो इसमें पहले नंबर में कहा कि दूसरे में ये कहा कि काट स्क्वायर थीटा का क्या ज्ञात करिए मान मुझे क्या कर दीजिए बता दीजिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर इसको हम लोग हल करते हैं कि कॉट थीटा के बराबर हमको मिला 7/8 मिला। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड से हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए तो हम पहला क्वेश्चन उतार ले रहे हैं 1 प्लस कितना हुआ साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कितना हुआ साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक, ये हमारा सवाल है पहला नंबर। तो इसको चाहे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, ये एक क्वेश्चन में ये प्लस भी, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है a माइनस b, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं कास स्क्वायर कितना होगा थीटा, इसके बट्टे हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो गया थीटा। कास बट्टे साइन को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है कि यहाँ पे इसको कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कितना काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि काट थीटा का मान हमको पता है 7 बटे कितना दे दिया है 8 दिया है, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 बटे 8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होगा 7 गुणे 7 बटे 8 गुणे कितना होगा 8 7 7 कितना होगा 49 बटे कितना हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें कहा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा सवाल, क्योंकि कॉट थीटा का मान 7 बटे ऑलरेडी 8 दे दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 बटे कितना 8 का वर्ग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 बटे 8 गुणे 7 बटे 8 7 7 कितना हो गया 49 8 8 कितना हो गया 64। दोनों हमारा क्या हो गया हल हो गया। इसमें टोटल का टोटल ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सवाल दिया है, अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं सेकंड मेथड से हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसको कितने मेथड से सेकंड मेथड से, जो सेकंड मेथड से हम लोग देखने जा रहे हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक, इसको आधार बटे लंब, आधार 7 है लंब कितना है 8, इसका नाम ए बी इसका नाम सी, हमको थीटा मान चाहिए था ठीक। तो हमको चाहिए कितना कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर। टोटल यहाँ पे देखा जाए 7 का वर्ग लंब 8 का वर्ग, इसका आधार जो है 7 का वर्ग, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 6 7 कितना हो गया 49 9 4 13 6 4 10 कितना हो गया 11। टोटल कड़ी में 113 आ गया, ये कड़ का मान निकल गया। तो कड़ी में 100 कितना हो गया 13, ही हमारे पास कड़ का मान हो जाता है ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन को इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखा जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चाहें तो साइन का मान होता है लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है, लंब 8 है कर्ण यहाँ पे 1 माइनस 8 बटे कर्ण में कितना हो गया 113 का बटे आधार बटे कर्ण 7 बटे कर्ण में 113 का क्या हो गया 1 माइनस 8 अठाई 64 बटे 100 कितना हो गया 13 हो गया, 1 माइनस 49 बटे कितना हो गया 113 हो जाएगा ठीक। 113 का 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 इसके बटे 100 कितना हो जाएगा 13, फिर 113 का 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस कितना हो गया 49 बटे 100 कितना हो गया 13। 113 से 113 क्या हो गया कट गया। अब इसमें से 13 में से 4 गया बचा कितना 9, और इसमें से घटा देंगे 13 में से चला गया 10 में से 6 गया कितना बचा 4 बचा, और उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं 13 में से 9 गया कितना बचा 4, और 10 में से 4 गया कितना बचा 6, 49 बच्चे कितना हो गया 64 हो गया। अब काट का हम लोग देखते हैं तो टोटल आता हमारे पास आधार बटे आता है लंब आता है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 7 बटे 8 का कितना हुआ वर्ग 7 7 49 8 का कितना हो गया 64, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।